जय यीशु, आप सबों का स्वागत है। आज हम मत्ती अध्याय 4 पद संख्या 1 से 11 पढ़ेंगे और उस पर मनन चिंतन करेंगे। यहाँ पर आप अपने वीडियो को पॉज़ कर लें, बाइबल से मत्ती 4 1 से 11 पढ़ें, उसके बाद ही वीडियो में आगे बढ़ें। मत्ती 4 पद संख्या 1 और 2 इस प्रकार से लिखा है, उस समय आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला, जिससे शैतान उनकी परीक्षा ले ले। ईसा 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी। आत्मा यानी पवित्र आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले गया ताकि शैतान उनकी परीक्षा ले सके। और वहां जाने के बाद प्रभु 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे, जिसके बाद उन्हें बहुत भूख लगी। पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये निर्जन प्रदेश का क्या अर्थ है। निर्जन प्रदेश रेगिस्तान, बंजर भूमि, शून्यता जहाँ पे कुछ नहीं मिलता, ना खाने के लिए ना पीने के लिए, सभी चीज़ों का अभाव रहता है। मैं एक रेगिस्तान में रहता हूँ। मैंने देखी है कि ये निर्जन प्रदेश क्या होता है। आप वहाँ पर पानी नहीं पी सकते, हवा, धूल, मिट्टी, पेड़ नहीं रहता, छाया नहीं रहती। मनुष्यों द्वारा बनाई कोई चीज़ नहीं रहती। हर सारी हमारी जिन चीज़ों पर हम निर्भर करते हैं, धूप, छाँव, कमरा, बिस्तर, उन सभी चीज़ों का अभाव रहता है। ये ऐसी जगह रहती है जहाँ पर आप पूरी तरीके से प्रभु पर आधारित रहते हो, आश्रित रहते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु इसके ऊपर 40 दिन और 40 रात वहाँ पर रहकर उपवास करते हैं। कुछ वहाँ पर वो नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं। और यीशु इसके बाद बहुत ज़्यादा भूखे हो जाते हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर, पूरी तरीके से जो एक शरीर की निर्बलता है, उस पूरे एक निर्बल अवस्था में प्रभु हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान उनकी परीक्षा लेने वाला है। आगे देखते हैं क्या हुआ। पद संख्या 3 में इस प्रकार से लिखा है, और परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं, तो यह कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। देखिए, ये पहला पहला प्रहार है परीक्षक का। मत्ती अध्याय 3 पद संख्या 16 में पिछले हफ्ते ही हमने देखा था, स्वर्ग में सबके सुनते एक वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। और यहाँ पर देखिए, जो पहला तीर है शैतान के तरकश में, वो यह है कि वो आपके मन में शंका पैदा कर सके। शंका, संदेह। पहला जो है, आप एफिसियों के नाम पत्र अध्याय 6 पद संख्या 16 में भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। संदेह उस तरकश तीर जैसे हैं जो हमारे खिलाफ शैतान जो है वो मारता है। यहाँ पर प्रभु के खिलाफ भी वो कहते हैं कि यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं, शंका पैदा कर रहा है, तो कह दीजिए ये पत्थर रोटियां बन जाए। प्रभु भूखे हैं और प्रभु से कहते हैं कि आप अपनी ताकत, पवित्र आत्मा की ताकत, आप दिव्य हैं, आप अपनी ताकत का प्रयोग कीजिए। अपनी आत्मिक ताकत से, अपने आत्मिक अधिकार से इस पत्थर को रोटियों में बदल दीजिए, अपने शरीर को तृप्त कर दीजिए। तो यह जो है शरीर का प्रलोभन है, ऐसा प्रलोभन जो शरीर को आराम देता है, शरीर की वासना के लिए बना हुआ है। देखते हैं कि हमारे प्रभु ने इसका क्या उत्तर दिया। वचन के 4 ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। प्रभु ने अपना दिमाग नहीं लगाया, प्रभु ने अपने शरीर की ताकत का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने लिखा, लिखा है। बाइबल को, बाइबल की ओर उनका जो शैतान का जो है ध्यान आकर्षित किया। कहा है कि देखो, विधि विवरण ग्रंथ में लिखा है, पद संख्या 8 अध्याय 8 पद संख्या 3 में लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। प्रभु का पहला जो उत्तर है वो यह है कि लिखा है, धर्म ग्रंथ में लिखा है। वचन द्वारा शैतान का सामना किया। आगे पद संख्या 5 और 6 में
तब शैतान ने उन्हें पवित्र नगर ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। अब शैतान ने भी दूसरा जो है प्रहार किया और उन्हें एक बहुत ऊंचे शिखर पर, मंदिर के शिखर पर ले जाकर खड़ा कर दिया। और इस बार शैतान ने खुद जो है पवित्र बाइबल से जो है एक वचन लेकर प्रभु के सामने रखा। कहा कि देखो, लिखा है, कहाँ पे लिखा हुआ है? स्त्रोत ग्रंथ 91 पद संख्या 11 और 12 में लिखा है, प्रभु के बारे में लिखा है कि अगर तुम कूद जाते हो तो तुम्हारे बारे में लिखा है कि जो स्वर्गदूत हैं वह आपकी रक्षा करेंगे, आपको संभालेंगे। तो अगर आप ईश्वर के पुत्र हैं तो साबित कीजिए यहाँ से कूद कर, और देखिए कि किस प्रकार से स्वर्गदूत आकर आपकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, आपको बचाते हैं। इससे आप साबित कीजिए कि आप जो है ईश्वर के पुत्र हैं। तो ये किस प्रकार का जो प्रलोभन था, एक घमंड का प्रलोभन था। प्रभु को घमंड साबित करना था, अपना ईगो जिसे कहा जाता है ना? कि अहम जो है, कि आप साबित कीजिए कि आप जो है ईश्वर के पुत्र हैं। अगर प्रभु ने किया होता तो प्रभु अपनी काबिलियत, अपनी ताकत का प्रदर्शन करते, है ना? शैतान यही चाहता था कि प्रभु अपनी ताकत का प्रदर्शन करे, वो कूदते, स्वर्गदूत, अगर लिखा है बाइबल में तो ये जरूर होता, स्वर्गदूत आकर उनको बचा लेते। तो वो ये कहते हैं कि नहीं, तुम करके दिखाओ और अपने इस अधिकार का दावा करके दिखाओ, है ना? प्रयोग में लाकर दिखाओ। ये घमंड का प्रलोभन था। देखते हैं कि प्रभु इसका उत्तर कैसे देते हैं। मत्ती 4:7 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, ईसा ने उससे कहा, यह भी लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। प्रभु का उत्तर क्या है? लिखा है। फिर से प्रभु ने परमेश्वर के वचन से शैतान का सामना किया। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 16 में लिखा है कि प्रभु अपने ईश्वर की परीक्षा मत लो, है ना? प्रभु कहते हैं कि मुझे आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने ईश्वर की परीक्षा नहीं लूंगा, ऐसा लिखा है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि 8 और 9 में, फिर शैतान उन्हें एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी राज्य और उनका वैभव दिखलाकर बोला, यदि आप दंडवत कर मेरी आराधना करेंगे तो मैं आपको यह सब दे दूंगा। सारे संसार और उनके वैभव को दिखलाकर बोला, दंडवत कीजिए और मैं ये सब आपको दे दूंगा। सारी जो चीजें हैं, जो कायनात है, जो सारी जो भौतिक चीजों को दिखाकर प्रभु के सामने यह प्रलोभन है, ये सब आपका है, बस आप अपनी दिव्यता छोड़ दीजिए। आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप जो दिव्य हैं, आप ईश्वर हैं, वो छोड़ दीजिए, मेरी आराधना कीजिए, मेरे अधीन हो जाइए, मैं ये सब आपको दे दूंगा। तीसरा प्रलोभन, ये प्रलोभन क्या है? आंखों का प्रलोभन। संसार में जो चीजें आंखों से जो दिखने वाली चीज है, उनका प्रलोभन। देखते हैं प्रभु ने किस प्रकार से इसका सामना किया। वचन के 10 और 11 में लिखा है, ईसा ने उत्तर दिया, हट जा शैतान, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। इस पर शैतान उन्हें छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा परिचर्या करते रहे। प्रभु ने इसका भी उत्तर किस प्रकार से दिया? लिखा है। उन्होंने बाइबल से वचन को जो है वो कोट किया, प्रयोग में लाया। उनका उत्तर, शैतान का उत्तर कैसे दिया? परमेश्वर के वचन से। ये भी विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 13 से प्रभु ने इसे कोट किया है। यहाँ से उन्होंने उसका उत्तर दिया है कि ईश और किसी ईश्वर की आराधना नहीं करनी है, ईश्वर को छोड़ और किसी की भी आराधना नहीं करनी है, ये लिखा है ना? और इस पर देखिए, शैतान छोड़कर चला गया, शैतान के पास और कोई तीर नहीं बचे हैं। तीन प्रलोभन, तीनों प्रलोभनों का उत्तर प्रभु ने परमेश्वर के वचन द्वारा किया। तो दो तीन सवाल हैं जो हमारे जहन में आ सकते हैं, जो हमारे दिमाग में आ सकते हैं। प्रभु की परीक्षा क्यों ली गई? प्रभु तो ईश्वर हैं, उनकी परीक्षा, वो भी एक बनाया हुआ शैतान, एक गिरा हुआ फरिश्ता, क्यों प्रभु को यह
प्रलोभनों से, इन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा और प्रभु ने अच्छे से इसको पास किया, उत्तीर्ण हो गए। इससे हमें क्या फायदा मिला? इससे हमारा क्या प्रयोजन है? तो इसी को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए मैं आपको उत्पत्ति अध्याय 3 में ले चलूंगा, जहाँ पे मानव जाति का पतन की शुरुआत है। हम जानते हैं कि क्या हुआ था। प्रलोभन में हम फंस गए थे। ईश्वर की आज्ञा को छोड़कर हम शैतान, जो कि सांप के रूप में हमारे सामने आया था, आदम और हवा के सामने, उनकी बात मानकर हम शैतान के अधीन हो गए, पाप में गिर गए, परमेश्वर से अलग हो गए, परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए। हमें आत्मिक मृत्यु मिली और बाद में चलकर हमें भौतिक मृत्यु भी मिल गई। तो इन सब शुरुआतों के बीच में मैं उत्पत्ति 3:6 में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वहां पे लिखा है, अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावना है। इसलिए उसने फल तोड़कर खाया। उसने पास खड़े अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। अब मैं आपको नए व्यवस्थान में ले चलता हूँ। 1 यूहन्ना अध्याय 2 पद संख्या 15 और 16 में हम लोगों के लिए प्रभु इस प्रकार से लिखते हैं, तुम ना तो संसार को प्यार करो, ना संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है, वह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। 3 चीजें प्रभु हमें आगाह कर रहे हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें आगाह कर रहे हैं संत यूहन्ना के माध्यम से कि संसार में ऐसी 3 चीजें हैं जो प्रभु परमेश्वर की तरफ से, पिता परमेश्वर की तरफ से नहीं आती। क्या है? शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड। अब हमारे परमेश्वर ने भी प्रभु मसीह ने भी 3 परीक्षाएं उत्तीर्ण की, है, 3 प्रलोभनों को उन्होंने हराया। पहला क्या था? शरीर का प्रलोभन। भूखे प्यासे थे, उनके सामने प्रलोभन क्या था? पत्थरों को रोटी बना दो, शरीर की वासना को तृप्त कर दो, भूख लगी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यही परीक्षा हमारे जो दादा दादी, हाँ, आदम और हवा, उनके सामने भी थी। उन्होंने देखा कि वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, लुभावना है, शरीर के लिए काफी अच्छा है। तो यह जो प्रलोभन था वह शरीर का प्रलोभन था, जिसमें वह जो है वो फेल हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, जो कि शरीर का जो वासना है, जो यूहन्ना कहता है, ये उसकी है ना? तो हम देखते हैं कि आदम और हवा फेल हो गए, लेकिन प्रभु जो है इसमें उत्तीर्ण हो गए। दूसरा प्रलोभन क्या था? आंखों का प्रलोभन, है ना? यहाँ पे उन्होंने देखा, देखने में सुंदर था, लुभावना था। आज हम देखते हैं कि शरीर संसार में एक नया फ़ोन है, कि पड़ोसी की कोई संपत्ति है, नया कार है, नए हीरे जवाहरात हैं, कुछ आपके अलग किस्म के डिज़ाइन के कपड़े हैं। तो इन सब चीज़ों को हम देखते हैं और उसकी उसकी कामना करते हैं, है ना? तो वहाँ पर वो क्या है? ये आँखों का प्रलोभन है, आँखों का लोभ है ना? उसे भी देखिए, आदम और हव्वा हार जाते हैं उस प्रलोभन के सामने, प्रभु मसीह उसमें उत्तीर्ण होते हैं। तीसरा क्या है? घमंड का प्रलोभन, हाँ? धन संपत्ति का घमंड। और यहाँ पर देखिए क्या है, वह कितना उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, उस फल के द्वारा, और वह कितना लुभावना है। ये किस चीज का प्रलोभन है? वह घमंड का प्रलोभन है ना? धन संपत्ति का घमंड। उसे भी हमारे माता-पिता आदम और हव्वा उस प्रलोभन के सामने हार गए, लेकिन प्रभु मसीह इसमें भी उत्तीर्ण होते हैं। तो जो लोग प्रभु मसीह में हैं, आप और मैं, जो प्रभु मसीह में हैं, प्रभु मसीह के सुसमाचार में हैं, उनके मुक्ति विधान में खड़े हैं, हम सब प्रभु मसीह की तरह परमेश्वर का वचन का प्रयोग करते हुए शैतान के जो सारे प्रलोभन हैं, ये 3 ही हैं। शरीर का प्रलोभन, घमंड का प्रलोभन, आंखों का प्रलोभन, इसको उत्तीर्ण कर सकते हैं। इस पर हम विजयी हो सकते हैं। जो प्रभु में नहीं है, जो आदम में है, ये उनकी बस की बात नहीं है। जिस प्रकार से आदम और हव्वा इन सारे प्रलोभनों के सामने हार गए थे, वे भी हार जाएंगे।
तो हमें ये भी समझना है कि ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी है। प्रभु के प्रलोभनों के उत्तीर्ण होने से, जीतने से, उनके विजय होने से हमें क्या फ़ायदा मिला, ये तो पता चल गया, लेकिन क्यों ये ज़रूरी था, ये भी जानते हैं। तो रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 18 और 19 में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबों को दंडाज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फलस्वरूप सबों को पाप मुक्ति और जीवन मिला। जिस तरह एक ही मनुष्य को आज्ञाभंग के कारण सभी पापी ठहराए गए, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण सब पाप मुक्त ठहराए जाएंगे। एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फलस्वरूप, एक ही मनुष्य प्रभु मसीह के प्रायश्चित के फलस्वरूप हम सब पाप मुक्त हो गए हैं और हमें जीवन मिला है। प्रभु के आज्ञा पालन के चलते हम सब पाप मुक्त ठहराए गए हैं। उन्होंने आज्ञा मानी, उन्होंने धार्मिकता दिखाई, उन्होंने वचन का प्रयोग किया, सारे प्रलोभनों के ऊपर विजय पाई और इसके फलस्वरूप हम सब पाप मुक्त और जीवन, अनंत जीवन के सहभागी बन गए हैं। उसी प्रकार से इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 16 और 18 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। 16 से 18 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, वह स्वर्गदूतों की नहीं बल्कि इब्राहिम के वंशजों की सुध लेता है, इसलिए यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश बन जाए, जिससे वह ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों के दयालु और ईमानदार प्रधान याजक के रूप में उनके पापों का प्रायश्चित कर सके। उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुःख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा में दुःख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। प्रभु मसीह इसीलिए मानव शरीर धारण कर, देह बनकर हमारे बीच में आए, ताकि जो आदम और हव्वा नहीं कर पाए, वह प्रभु मसीह हमारे लिए कर सके। और यही लिखा है कि उन्होंने स्वयं दुःख भोगा, उनकी परीक्षा ली गई, जिससे कि हम जो ये दुःख भोग रहे हैं, हम भी परीक्षा में हैं, वह हमारी सहायता कर सके। तो प्रभु मसीह क्यों इस संसार में आए? क्यों उनको ये सारे पाप और सारे ये परीक्षाएँ देनी पड़ी? ताकि हम जो हैं बच सके। हमारे मुक्ति के लिए, हमें इस परीक्षा में विजय दिलाने के लिए प्रभु ने ये सारी परीक्षाएँ झेली और उसमें उत्तीर्ण हुए। और वो किस प्रकार से उत्तीर्ण हुए? क्योंकि हर बार उन्होंने शैतान का सामना परमेश्वर के वचन द्वारा किया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 के बचे हुए पदों को हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय यीशु।